नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आज के इस ध्यान के सेशन में, स्वाध्याय के सेशन में। आज हमारा कंक्लूजन डे भी है, हमारा इस 28 दिन के सफ़र का। तो स्पेशल भी है काफ़ी। तो एक सेलिब्रेशन का दिन है और अपने मैजिक के साथ जुड़ने का दिन है। मतलब ये हमारे जीवन भर का एक बॉन्डिंग जो मैजिक के साथ होने वाला है, उसके लिए आज का दिन बहुत स्पेशल है, क्योंकि आप जुड़ जाएंगे उस वीक के साथ। आप सब फेरीज बन जाएंगे, आप सब एंजल्स बन जाएंगे। आप अहम ब्रह्मास्मि जो फीलिंग है और ये तत्वमसी का जो फीलिंग है, ये सिर्फ कृतज्ञता की भावना से ही आप उस चरम सीमा तक पहुंच पाएंगे। कैसे, इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। तो जो चैप्टर 28 है, 28वां चैप्टर है, उसमें जो लेखिका है, उन्हीं के एनर्जीज के साथ आज हम शुरू करेंगे सेशन। उनको कोटि कोटि धन्यवाद। उन्होंने इतनी सुंदर रचना की, इस मुद्दे को इतने अच्छे से पहचाना। इस इमोशन, जो ग्रैटिट्यूड का इमोशन है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन, इतना ताकत है उसमें, वो सबको हमको अच्छी तरह समझाया। ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला के ग्रैटिट्यूड को खड़ा कर दिया कि बस लगता है कि ये अगर जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन सुलभ और सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 28वें चैप्टर में कहते हैं कि हर दिन यूनिक होता है। आज का दिन जो है ज़रूरी नहीं है वो कल के जैसा हो, परसों की जैसा हो। हर दिन एक यूनिक दिन होता है। तो हर दिन हमारे साथ जो होता है वो भी यूनिक ही होता है। आज हमारे पास ऐसा कुछ मेल आया है या ऐसा कुछ काम हुआ है हमारे साथ, जो हो सकता है पहले कभी ना हुआ हो, वो कल ना हुआ हो या कल ना होगा। तो इसमें जो लेखिका है, वो कहती है कि हमें जो कल हो गया है उसके बारे में सोचना है और उसके लिए हमको थैंक यू बोलना है। दोस्तों, वो क्यों ज़रूरी है ये बताती हूँ, लेकिन कैसे करना है पहले ये समझ लेते हैं। मैजिक है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये हमेशा चलता ही रहता है, हमको पता है अच्छे से। अगर हम रोक दे वो चीज़ को, एक बहते हुए अगर नदी को हम रोक दे तो मुश्किल आ जाता है। अगर हम पानी बह रहा है उसको कुछ दिनों के लिए रोक देते हैं तो क्या हो जाता है, वो पानी खराब होने लग जाता है, सड़ने लग जाता है। तो मैजिक के फ्लो को हमको कभी रोकना नहीं है, वो निरंतर बहता रहना चाहिए, निरंतर होना चाहिए हमारे साथ। तो ये कब हो सकेगा, जब हम अपने ब्लेसिंग्स को याद करेंगे। मान लीजिए, जैसे आज है, आप जब सुबह उठे या किसी भी क्षण आज के दिन, आप ये सोचेंगे कि कल मेरे साथ क्या हुआ अच्छा। तो आप इस तरह से अपने से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैंने कल क्या ऐसा कुछ अच्छा मेल रिसीव किया, या मेरे साथ कुछ ऐसी अच्छी घटना घटी क्या कल। कोई भी तरह का, मेरे पास अपने कोई पुरानी फ्रेंड का फ़ोन आया क्या, मैंने अपने किसी पुराने फ्रेंड को फ़ोन लगाया क्या, मैं जो काम सोच रहा था जो इतना दिन से रुका हुआ था वो कल हुआ क्या, मैंने किसी को हेल्प किया क्या, कहीं पे डोनेशन दिया क्या, किसी को 2 शब्द अच्छे बोले क्या, कल मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला क्या कि अरे वाह! तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, या तुम्हारा चेहरा खिल गया है, या मम्मी तुम चेंज हो गई हो, पापा आप कॉन्फिडेंट हो गए हैं। इस तरह का बात कुछ भी आपके मन में आया है क्या? इस तरह के ढेरों सवाल, उसके बारे में हमको सोचना है। क्या मैंने कल अपना फ़ेवरेट फूड खाया क्या? चाहे वो वड़ा पाव हो, चाहे वो गुपचुप हो, कुछ भी हो।
ये मैंने कल खाया क्या, जो आपको पसंद है, कल मैंने क्या लाजवाब चाय पी, इस तरह की कुछ भी बात। आपको पूरा एक तरह से अपना कल जो दिन बीत चुका है उसको स्कैन करना है, ऊपरी सतह पे, डीप ना जाके ऊपरी सतह पे खाली स्कैन करना है कि कैसा था कल हमारा दिन। दोस्तों, ये हमें क्यों करना है? क्योंकि हर दिन अलग होता है, हर दिन बदलता रहता है। चेंज इज कांस्टेंट एंड चेंज होता है हर दिन, हर समय, हर पल। तो उस चेंज को ही हमको अपने जीवन में महसूस करते हुए ग्रैटिट्यूड की भावना लाना है। आप खाली हल्का सा, इट विल जस्ट टेक 5 मिनट, खाली 5 मिनट लगेगा इस बात को। आप लेके खाली अपने जीवन को स्कैन करें, और ये आपके जीवन में हमने आज जो किया उसके बारे में तो हम थैंक यू लिखते हैं रात में, लेकिन अगर हम कल के बारे में सोचें कि ऐसा हुआ, तो ये हमारे मतलब कृतज्ञता जो है, कृतज्ञता का जादू है, ये बनाए रखने के लिए ये एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है। जब हम कल को याद करेंगे, इट इज अ वेरी नाइस टूल कि अच्छा, उसको हम रिकॉग्नाइज किए, उसको हम एक्नॉलेज किए, उसको याद करके हमको बस, आपको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो मन में सोचना चाहे तो आप मन में भी सोच सकते हैं। इस तरह से कल की भी बीती हुई बातों को, उसको याद करना है कि मेरे साथ कल क्या अच्छा हुआ, और उसके लिए हमको फिर थैंक यू बोलना है। ये है 28वां चैप्टर का जिस्ट, कि हमको कल की जितनी भी ब्लेसिंग्स है उसको याद करना है, और उसके बारे में हमको थैंक्स बोलना है हर चीज़ के लिए जो हमको अच्छा लग रहा है। कि जैसे कल कल हमारे जो रूपा मैम है, जो हमारे साथ आने वाली है, कल थर्ड आई मास्टर है, कल हमारा वो स्पेशल सेशन कल और परसों का सेशन लेने वाली है। तो हमारा बहुत दिन का एक टॉपिक था जो रह गया था, जो हमको लग रहा था कि इस टॉपिक पे होना चाहिए था सेशन। तो वो कल खुद ही अपने आप उन्होंने ये बात के लिए कहा कि ये हम मैं इसी टॉपिक पे सेशन लूंगी। तो मैंने आज याद किया, कल तो मैंने इंस्टेंटली थैंक यू बोला, और आज मैंने उसको फिर याद करके थैंक यू बोला कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू रूपा मैम ये काम करने के लिए। तो क्या हुआ, कल तो मैंने इंस्टेंटली वो रात में भी याद किया, लेकिन आज अगर मैं फिर याद कर रही हूँ तो मेरा जो विश्वास है मैजिक पे, वो कितना ज्यादा बढ़ गया। आप वो मैजिक को मतलब जीने लग जाएंगे अगर हम कल की बातें भी याद करके, उसको सोच के कि हाँ ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, तो वो उस मैजिक पे हमारा विश्वास और दृढ़ बन जाएगा। जैसे कहते हैं ना, भरोसो दृढ़ निश्चय हरि तेरो, ये वल्लभ संप्रदाय का बहुत ही सुंदर भजन है कि भगवान के चरणों पे ही वो विश्वास रखते हैं। तो ये जो अभ्यास है, हमारा जो विश्वास है उसको और दृढ़ बनाता जाएगा। तो ये जो कृतज्ञता की भावना है, उसको हम हर पल महसूस करने लग जाएंगे। उस मैजिक पे हमारा विश्वास निरंतर निरंतर बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो आपको करना क्या है इस चैप्टर के लिए, 28वें दिन के लिए? बहुत सिंपल है ये चैप्टर, लेकिन बस यही है, उस विश्वास को और गहरा करने के लिए हम ये अभ्यास करते हैं। तो आप जो अपना 10 जो ब्लेसिंग्स बना रहे हैं, उसका तो लिस्ट बनाएंगे ही, और उसके बाद आप याद करेंगे ऐसी कितनी कोई भी बात, ये सोच के कि कल मेरे साथ क्या अच्छा हुआ। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है कि मेरे साथ कल क्या अच्छा हुआ। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आप 10 ही खोजे, आप 5 ही खोजे, आप 20 ही खोजे। हो सकता है वो गिने चुने 4-5 चीजें, या गिने चुने 2 ही चीज आपको याद आ रहा है। सुबह से लेके रात तक हम जब भी सोए हैं, क्या अच्छा हुआ मेरे साथ, समय पे मेरा सारा काम हो गया, मेरी सेवाधारी आके इतने अच्छे से सारे काम कर दिए,
कल मैम ने आंसर कर दिया क्वेश्चन सारे, वो रूपा मैम ने हाँ बोल दिया। मैं अपने एग्जांपल्स बता रही हूँ हल्के हल्के। इस तरह के थोड़े थोड़े। कल बहुत अच्छा मैं खाना खाई। मेरे बहुत सारे रुके हुए काम जो मुझे करने थे वो पूरे हो गए। स्पेसिफिकली आप बताएंगे उसे, और उसके लिए फिर आंख बंद करके आप थैंक यू बोलेंगे। अगर आप लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं इस अभ्यास को। ना लिखना चाहे तो मन ही मन आप उसको याद कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो मैजिक है, ये जो चमत्कार है, ये मेरे साथ कुछ अनोखा ही हुआ है, इसके लिए तो सच में मतलब इतना अच्छा ये हो गया कि मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल जिस दिन मनी का बात हो रहा था, जिस दिन मनी का सेशन लिया था, शायद दीपाली ने सेशन लिया था, और उसको मैं करने के बाद मैं अपने नॉर्मल कोई अलमारी खोल रही थी, और उसमें मुझे अचानक से ही 1000 रुपए मिले। वो अलमारी मैं रोज खोल रही थी, रोज एवरी डे खोल रही थी, पर वो पैसे मुझे कभी नहीं दिखे, दो 500-500 के नोट। लेकिन जैसे ही मैंने वो दिवाली का उस दिन सेशन खत्म किया, थैंक यू बोला, वो जाके मैं थोड़ी देर के बाद जब अलमारी किसी और वजह से खोली तो वो मुझे 1000 रुपए दिख गए, जो मैंने उस समय नहीं रखे थे। शायद मैंने 1-2 महीने पहले रखे थे वो पैसे, जिसके बारे में पूरी तरह से भूल चुकी थी। तो ये जो मैजिक का मोमेंट था, ये चमत्कारिक मोमेंट था, बड़ा मैजिक था। तो इसको मैंने लिखा, क्योंकि ये पहले भी कर चुके हैं हम ये, तो इसके बारे में हमें पता था कि कुछ कुछ ऐसी है जो कल की बातें याद करके हम लिख सकते हैं। तो उसको मैंने डिटेल्स में लिखा। इस तरह से भी अगर आप करना चाहें कल की बातें याद करके कोई चीजें जो आपको लगता है कि मुझे इसके बारे में डिटेल्स में लिखना चाहिए, ताकि जब मैं इसको बाद में पढूं तो मुझे बहुत अच्छा लगे। कोई कोई बातें ना हमको कई सालों के बाद भी जब हम पढ़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगी कि रॉबिन शर्मा बोल के बहुत बड़े कोच है, लाइफ टाइम कोच, जिन्होंने ये बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी है, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। बेस्ट सेलर रहा है ये, काफी लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट हुआ है। वो कहते हैं कि मैं रोज जर्नलिंग करता हूँ, रोज ग्रैटिट्यूड्स के बारे में लिखता हूँ, और वो जर्नल की किताबें मैं इतनी सहेज के रखता हूँ, इतनी सहेज के रखता हूँ, और जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में थोड़ा निराश आ गई है, मेरे में तो निराशा आ गई है, तो वो पुराना कोई जर्नल खोलते हैं और उसमें अपना ग्रैटिट्यूड की जो बातें हैं वो वापस पढ़ते हैं। तब उनको अपने जीवन पे वापस विश्वास होने लग जाता है, वो मैजिक पे, कि प्रकृति मुझे हमेशा मेरी सहायता करती है, उस बात पे वो विश्वास उनका बढ़ने लग जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि हाँ, कल की बातें याद करके कि हाँ, ये चीज़ मुझे लिखनी चाहिए, तो प्लीज़ लिखिएगा, इसमें चेंज मत कीजिएगा। क्योंकि जभी भी आप पढ़ेंगे, जब निराशा छा जाती है, ये जीवन चक्र है, ये परिवर्तनशील है। आज खुशी, कल गम, ये बना रहता है। आशा के बाद निराशा, सुख के बाद दुःख, ये सब बना रहता है। तो जब हम निराशा का फेज़ जब आता है ना, तब ये सब जो प्रैक्टिसेज़ है ना दोस्तों, ये बहुत ही काम आती है, बहुत काम आती है। आप उस मतलब ये ग्रैटिट्यूड फिर ऐसा आपके पास एक सेल बोट हो जाएगा ना, वो ऐसा नाव हो जाएगा ना कि आप वो आराम से उसको कर सकेंगे। वो मझधार को आप एकदम आराम से पार कर सकेंगे। तो ये था 28वां चैप्टर। फिर उसके बाद जो रोंडा बायर्न जी हैं, जो लेखिका हैं, वो कहती है कि हमारा जो फ्यूचर है वो मैजिकल है, और ये ग्रैटिट्यूड से ही मैजिकल रह सकता है, और इसका कुछ भी कोई अलग उपाय ही नहीं है। आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप उतना इसको और अपनाते जाएंगे। इसलिए बार बार वो कहती है कि आप बिल्कुल भी इसको बंद ना करें। ऐसा नहीं है कि आज हमारा ये खत्म हो गया है, ये सेशन खत्म हो गया है,
तो हमारा ये मैजिक भी खत्म हो जाएगा। मतलब अब ये खत्म तो मतलब मेरा ये जितनी भी प्रैक्टिसेस है मैं छोड़ दूँ और आगे ना याद कर सकूँ। राइट दोस्तों? नहीं, इसे हमें चालू रखना है, हमेशा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन हमेशा ही ऐसा रहे, जो काँटों पे ना मतलब कांटों जैसा ना हो, मतलब ऐसा लगे कि एकदम अच्छा रहे, बेड ऑफ रोजेस जिसको हम कहते हैं ना, क्योंकि कांटे तो रहते ही हैं जीवन में, संघर्ष तो आएगा ही आएगा। हमने खुद चुना है ये संघर्ष। हमने जब सोल प्लानिंग की थी, तो जितने भी जीवन में हमारे संघर्ष आते हैं, वो अपने हम लोग ने खुद चुने हैं। यू वी क्रिएट आवर ओन रियलिटीज। लेकिन ये संघर्ष में हम धैर्यवान कैसे रह सकते हैं? हम ये संघर्षों से कैसे उभर सकते हैं? ये संघर्ष में अगर मेरा कोई सच्चा साथी है, तो वो कौन रहेगा? वो रहेगा सिर्फ ग्रैटिट्यूड। अगर हमको विक्टिम मोड से निकलना है, हमको वो सफरर मोड से निकलना है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड बनाए रखना है। लेखिका कहती है, जितना आप डीपली इसको फील करेंगे, इस ग्रैटिट्यूड को, उतना आपको कम टाइम लगेगा मैनिफेस्ट करने में कोई भी चीज। आप कोई भी चीज अगर अपने जीवन में लाना चाहते हैं, सुख, समृद्धि, लक, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, किसी भी तरह, मनी वाइज, फाइनेंशियली, आपको कहीं भी कोई चीज ऐसा लग रहा है कि मुझे चीज चाहिए, तो आप जितना आप ग्रैटिट्यूड को फील करेंगे, उतनी जल्दी वो मैनिफेस्ट होता जाएगा। कहती है लेखिका कि अम, कैसे काम करता है ये ग्रैटिट्यूड। हफ्ता हमारे पास होता है, एक हफ्ता में 7 डेज होता है। तो फर्स्ट 3 डेज तो वो कहती है कि आपको जैसा मैजिक बनाना है, लिखना है, आप वैसा लिखेंगी। किस तरह ये काम करता है, जब आपने लिखा है, रोज चाहे जितने भी आप प्रैक्टिसेस है, बहुत सारे प्रैक्टिसेस हमने आपको बताया है, रिलेशनशिप्स को लेके, मनी को लेके, करियर को लेके, आपकी इच्छाएं को लेकर बहुत सारे प्रैक्टिसेस बताया है। आपको जो प्रैक्टिस करनी है आप उसको कीजिए। चाहे रिलेशनशिप में आपको लगे कि रिलेशनशिप मेरा खराब हो रहा है, तो आप रिलेशनशिप की प्रैक्टिसेस चूज करके आप कीजिए उसको। आपको लग रहा है कि फाइनेंशियली मुझे दिक्कत आ रही है, तो आप उसका लीजिए, उसके बारे में लिखिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डे आप उसके बारे में प्रैक्टिस किए, ठीक है, आपके साथ उसका कनेक्शन बना। अब चौथा दिन आप प्रैक्टिस जो है उसको करते रहेंगे, तो आप एक, जैसे गाड़ी में हम एक्सीलेटर डालते हैं ना, तो ये चौथे दिन एक्सीलेटर की जैसे काम करता है। आपको जो मैनिफेस्टेशन जो प्रोसेस है, उसके ऊपर ज्यादा आपको देते हैं ना, जोर लगने लग जाता है, वो काम एकदम सक्रिय होने लग जाता है। फिर पांचवें दिन आपको एक शिफ्ट आ जाता है, एनर्जी शिफ्ट, जिसपे आप 4 दिन अच्छे से काम कर चुके, तो पांचवें दिन आपके जीवन में ना आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी आपको, क्योंकि आप हर चीज में अच्छाई देख रहे हैं, हर चीज में आप एक ग्रेटिट्यूड की भावना देख रहे हैं, एक देख रहे हैं कि कुछ जो भी हो रहा है मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। अपने आप को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप हर चीज, हर परिस्थिति को नॉन जजमेंटल रूप में लेके आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको हर चीज अच्छा लगने लग जा रहा है। जब वो हर चीज अच्छा लगने लग जा रहा है, तो आप एक आनंद की स्थिति में आ जाते हैं। और जब वो आनंद की स्थिति में जब आने लग जाते हैं, तो आप पारसमणि की तरह हो जाते हैं। जब हर चीज को, हर सिचुएशन को आप एक अद्भुत सिचुएशन, सोने को सोने के रूप में आप वो लेने लग जाते हैं। मतलब लोहे का सामान है, उसको आपने सोना बना दिया। जो हर सिचुएशन आपको लाई, आपके जीवन में आए, आपने उसको चेंज कर लिया अपने अनुसार। तो ये है ना बिल्कुल स्ट्रेंथ वाली बात।
धीरे धीरे परस्पर आपने पूरे जो सप्ताह है इसके साथ काम किया, और एंड आते आते आप सच में मैजिकल होने लग जाएंगे। आप सबके सब, मैं कह रही हूँ, एकदम फेरीज होने लग जाएंगे। दोस्तों, रोंडा बायर ने कहा है कि ये मैजिक आप अपने जीवन के हर उस एरिया में ला सकते हैं जिसमें आपको चेंजेस चाहिए। चाहे वो खुशी चाहिए आपको, चाहे आपको वो अच्छा हेल्थ चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, चाहे आपको रिलेशनशिप्स अच्छा चाहिए, करियर अच्छा चाहिए, फाइनेंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी, कोई भी स्पेसिफिक एरिया आप चुन लीजिए, और उसके बाद आप जो बताएंगे हम, वो एरिया में आप 28 दिन का हमने आपको एक बताया है स्केड्यूल, कि ये चीज अपने है। रिलेशनशिप में आपके पास 4 दिन है, करियर में आपके कुछ मैजिक प्रैक्टिसेस है ना, फाइनेंस को लेके कुछ प्रैक्टिसेस है। तो इस किताब में उन्होंने एक चैप्टर में हेल्थ के लिए बताया है, मनी के लिए बताया है, करियर के लिए बताया है, डिजायर के लिए बताया है। ऐसे हर बार उन्होंने शेयर किया है कि आप, जैसे करियर है तो आप मैजिक डस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैजिक बैंड जो होता है ना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मैजिक मिरर ला सकते हैं, रिमेम्बर द मैजिक, यानी कि कल जो हुआ उसके बारे में अच्छा सोच सकते हैं। इस तरह की उन्होंने ना बहुत ही अच्छे तरीके से एक क्यूरेट कर दिया है। अगर ये शेयर नहीं हुआ है तो ये शेयर हम फिर से कर देंगे। और बहुत अच्छे से इन्होंने किया है कि आपको अगर हेल्थ में इश्यू है तो मैजिकल हेल्थ में जो चैप्टर बताए गए हैं, उस पर जो प्रैक्टिस बताए हैं, आप उसको लीजिए। मैजिक डस्ट फिट एवरीवन, वो वाला चैप्टर लीजिए। मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, ये वाला चैप्टर लीजिए। इसमें जो चैप्टर में बताए गए जो अभ्यास है उसको लीजिए। तो हर अभ्यास को उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा। आपके जिस पहलू में आपको दरकार है, उस पहलू पे आप वो अभ्यास को लाके करके आप वो जीवन में उस पहलुओं पे काम कर सकते हैं, उस परेशानियों पे, उस दिक्कतों पे काम कर सकते हैं, उस ब्लॉकेजेस पे काम कर सकते हैं, और उससे आप उभर सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं अपने अच्छे के लिए। क्योंकि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, राइट? हमने ही वो बनाया है, वो फॉर्म, और ये हमारे ही पास है। हमने ही वो दिक्कतें, हमने ही वो डिजीज अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है। अब हम ही उससे निकल सकते हैं, चाहे वो हमारी प्रारब्ध का हो, चाहे किसी भी कारण से हमें आया हो ये सब प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों, कृतज्ञता से हम रियलिटीज क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। ये बात जो हम लोग को पीएसएसएम में बार बार बताया जाता है कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, ये कैसे पूरा हो सकता है? ये अभ्यासों को अपने जीवन में ला के आप पूरा कर सकते हैं। फिर आप जो चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे, वो आपके साथ होने लग जाता है। जब आप अपने ब्लेसिंग्स को रोज याद कर रहे हैं, जब अपने आप को आप नॉन जजमेंटल होके अपने आप को थैंक यू दे रहे हैं, जब आपकी लाइफ में परेशानियां हो रही है उसके लिए भी आप थैंक यू हो रहे हैं, हर चीज के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो आप सोचिए, आपकी आपके अंदर से क्या वाइब्रेशंस निकल रहा है। आपके आपके रोम रोम से, हर सेल से एक वाइब्रेशन निकल रहा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो रहा है। धन्यवाद, कृतज्ञता, 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 धन्यवाद। तो जब प्रकृति को लगेगा कि इतना धन्यवाद, इतना ज्यादा ये ग्रैटिट्यूड की भावना में है, तो इसे मैं क्यों ना दूं। और आप सोच के देखिए। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें उन्होंने अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेके अलग अलग प्रैक्टिसेस बताया है, जो 28, ये जो हमने 28 प्रैक्टिसेस बताए हैं उसी में से ले लेके बनाया है। तो आप उसको आराम से कर सकते हैं दोस्तों। और उन्होंने ये बताया है कि कृपया 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 वो जो मैजिकल रॉक है उसका अभ्यास आप कभी ना छोड़े, उसको हमेशा रखें। और जहां पे भी जाए,
जैसे हम हर सामान लेके जाते हैं अपने साथ, तो वो मैजिकल रॉक भी अपने साथ लेके जाए। अपने पर्स में रखें, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उसके साथ भी रखें। जभी भी रखें, आप जभी भी उसको देखेंगे, आपको लगेगा कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो जब मैजिकल रॉक दिखेंगे, तो पूरे आप वापस आ जाएँगे उसी मोड में, उस कृतज्ञता के मोड में, और सच में वो मैजिक की तरह काम करने लग जाता है, क्योंकि उसमें इतने सारे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आ चुके हैं दोस्तों, इतना वो एनलाइटन, एकदम एनर्जाइज़ हो चुका होगा ना वो रॉक, कि वो सच में काम करने लग जाएगा एज़ अ ब्यूटीफुल क्रिस्टल ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ ग्रैटिट्यूड। और दोस्तों, वो ये कह रही हैं, ये बहुत, मतलब ये मेरे का फ़ेवरेट पार्ट होता है, मेरे अभ्यासों का फ़ेवरेट पार्ट होता है, क्योंकि जब हम ये सब करने लग जाते हैं, तब आप, क्योंकि आप फेरीज़ बन चुके हैं, आप एंजल्स बन चुके हैं, है ना? तो आप समझ गए कि सब चीज़ मेरे हाथ में है। तो वो कहती है, लेखिका कहती है कि आप मैजिकल डस्ट डाल सकते हैं। आपके पास वो शक्ति आ गई है, जब आप मैजिकल डस्ट डाल सकते हैं। जो मैजिकल डस्ट वाला चैप्टर है, उसमें तो बताया ही था संध्या ने कि किस तरह हम मैजिकल डस्ट हर जगह डाल सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं। तो जब आपको लगे कि हमारे मेरा जो बॉस है, वो थोड़ा नाराज़ हो रखा है या गुस्सा हो रखा है, तो आप चुपके से उसके ऊपर मैजिकल डस्ट डाल दीजिए। आपके हस्बैंड कोई काम से परेशान हो रखे हैं, तो उसमें हल्का सा मैजिकल डस्ट डाल दीजिए। आपके बच्चे लग रहा है कि कहीं पे स्टक हो गए हैं या नाराज़ है या दुखी है, तो आप उसके ऊपर डाल सकते हैं मैजिकल डस्ट। आपके प्लांट्स पे, आपके गार्डन में, आपके खाने में, आपके कंप्यूटर में, आपके मेल में, आपकी किताब में, आपके फ़ोन में आते हुए कॉल में, हर जगह वो मैजिकल डस्ट डाल सकते हैं आप। दोस्तों, इसके पीछे का सिंपल सा साइन ये है, सिंपल सा साइन ये, मृदुल जी, यू रीड द चैप्टर ऑफ मैजिकल डस्ट अगेन, मैं आपसे अनुरोध करूंगी। और नहीं तो यूट्यूब में हमारा ये चैप्टर जो मैजिकल डस्ट पे हुआ है, उसे फिर से देखिए। इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे का सिंपल साइन है, सिंपल साइंस है कि हम जब मैजिकल डस्ट कर रहे हैं, तो हमको पता है ये मैजिक मैजिक आता है कृतज्ञता से। तो हम कृतज्ञता की भावना में आ जाते हैं। थैंक यू, हमको वो मैजिक याद आ जाता है कि अच्छा, मेरे बॉस कंपनी है आज, मेरे बॉस नाखुश है आज, लगता है कि मेरा दिन खराब होने वाला है, पहले ये तो मैजिकल डस्ट हम डाल देते हैं, तब क्या होता है, तुरंत चेंज हो जाता है। दे बिकम थैंक यू फॉर द सिचुएशन, कि वो जो भी चीज़ होगा वो अच्छा होगा, मेरे बॉस अच्छे हो जाएंगे। बिकॉज हमको, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में है ना, वो एक प्रोग्राम की तरह ये कृतज्ञता आ जाती है, राइट? कि ये हो रहा है, और हम अफर्मेशंस डाल रहे होते हैं ना, कि ये काम हो चुका है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब हमारे बच्चे अगर कोई चीज़ में स्टक है, कुछ ऐसा लग रहा है कि वो नहीं निकल पा रहे हैं, तुमने मैजिक डस्ट डाला, और जब मैजिक डस्ट डाला, तुमने सोचा कि ये काम अच्छा हो गया है, वो निकल गए हैं वो सिचुएशन से, और उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यही था उस चैप्टर का एसेंस, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। तो ये जो मैजिक डस्ट आप डाल सकते हैं, तो फिर आपको लगेगा वाओ, मतलब आप सोचिए कितना आप अपने आप में पावरफुल महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप लोग सब अपने आप को सुपर वुमन और सुपरमैन की तरह क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना? यू मस्ट बी फीलिंग कि यस, मेरे हाथ से मतलब से जादू की तरह आप कर रहे हैं। तो यस, दिस इज द एसेंस, कि आपने वो तुरंत सिचुएशन को चेंज कर लिया। फेरीज और एंजल्स क्या करते हैं, वो सिचुएशन को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं ना। तो वैसे ही आप चेंज कर लेते हैं दोस्तों। फिर जो आखिरी जो बात कहती है रोंडा बैन जी, जो बहुत ही पावरफुल मैसेज है, कि दोस्तों, ये मैजिक कभी भी खत्म नहीं होता है, नेवर। जैसे सारा मैजिक, सारे लॉज है, जितने भी लॉज है, लाइक अट्रैक्ट लाइक, ग्रेविटेशनल फोर्स, जितने भी लॉज है,
लॉ ऑफ कर्मा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सब जितने भी लॉज हैं वैसे ही मैजिक का भी लॉ होता है और ये कभी भी खत्म नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर हम इसको महसूस करना बंद कर दें, उसको अक्नॉलेज करना बंद कर दें, अगर हम उसको यूज करना बंद कर दें, तो वो इवापोरेट हो जाता है, वो उड़ जाता है, पूरी तरह वो उड़ने लग जाता है, फिर वो हमारे कोई काम का नहीं होता है। तो होता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दोस्तों, जब हम कुछ काम करते हैं तो कैसे होता है, हमने कुछ अपने थॉट सोचा, जो जितने भी थॉट्स होते हैं, मैं आपको एकदम हल्का सा इसके बारे में साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि दोस्तों, जब भी हम कुछ सोचते हैं, कोई थॉट लेके आते हैं, तो हमारे ब्रेन्स में अनगिनत सेल्स है, अनगिनत पावर है, बहुत पावर है, और बहुत सारे सेल्स हैं, और वो सेल्स है ना, वो न्यूरॉन्स बनाते रहते हैं। ये हम लोग सबने पढ़ा है बायोलॉजी में। वो अनगिनत न्यूरॉन्स बनाते रहते हैं, और जब हम ग्रैटिट्यूड की भावना में लाए, थॉट क्रिएट करें, हमारा जो ब्रेन है वो तुरंत न्यूरॉन बनाता है, और फिर उसके बाद एक न्यूरॉन, एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है, बातें करता है, तो न्यूरॉन्स और बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, और इसी से एक न्यूरोप्लास्टिसिटी होता है। वो अपने आप में कम्युनिकेशन करके उसमें अपने आप में एक कनेक्शन बनाते रहते हैं, एक बॉन्ड बनाते रहते हैं, जो वो स्ट्रांग होता रहता है। अब जो वो इतना स्ट्रांग होने लग जाता है ना फ्रेंड्स, तो वो एक ऑटोमेटिक चीज बनने लग जाता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और जब वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तब वो हमारा जीवन बन जाता है। ये हम सब जानते हैं अच्छे से। जैसे कि हम कोई भी, जैसे स्विमिंग करते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम शुरू में सीखते हैं, पहले बार पानी में जाते हैं तो हमारा एक नया न्यूरॉन्स बनता है, फिर जब हम सीखने लग जाते हैं, तब वो और न्यूरॉन्स बन के वो सेल्स एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं, उसमें एक न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाता है, और वो न्यूरोप्लास्टिसिटी होके वो सबकॉन्शियस माइंड में इतना फील हो जाता है कि जब हम पानी में जाते ही हमारे पैर और हाथ अपने आप काम करने लग जाते हैं। पहले हमको सिखाया जाता है कि अपने हाथ आगे करो, पैर चलाओ, साइक्लिंग करो, पानी के ऊपर रहो, फ्लोटिंग करो, ऐसे हम लोग को सब चीजें सिखाई जाती है, और इसको हम अभ्यास करते करते करते, अभी हम 2 दिन गए, 5 दिन गए पानी में, उसके बाद हम छोड़ दे, तो क्या हम स्विमिंग सीख सकेंगे? हम भूल जाएंगे, हम नहीं सीखेंगे, फिर हम वापस जाएंगे तो हमको वापस शुरू करना पड़ेगा सारे अभ्यास। तो दोस्तों, ऐसी ही बात होती है ग्रैटिट्यूड के साथ। वो अगर हम इतना करने लग जाए, वो इतना बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाए सारा सेल्स के बीच में, कि वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो स्टोर हो जाए, वो हमारा जीवन का स्वरूप बन जाए, कि उसके लिए फिर हमको सोचना ना पड़े। तो इसीलिए ये जो जितनी प्रैक्टिसेस हैं फ्रेंड्स, ये आपको रोज करते रहना है, इतना करते रहना है, इतना करते रहना है, कि आपका वो जीवन उसकी तरह ही हो जाए, आपको सोचना ना पड़े, फिर आपको हमेशा जो भी कुछ हो रहा हो उसके लिए आपके मुंह से स्वतः ही धन्यवाद, 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 उस मोड पे आप आ जाए। तो आप जब उस मोड पे आ जाएंगे, तो आप अपने आप को एलिवेटेड फील करेंगे, अपने आप को पावरफुल महसूस करेंगे, हमेशा वो अवेयरनेस आता रहेगा आपको। मेडिटेशन क्या होता है? अवेयरनेस होता है अपनी थॉट्स के प्रति, एक स्थिति है वो। तो वो स्थिति ध्यान से ही आ सकेगी, ये हम सब जानते हैं। लेकिन वो ध्यान की स्थिति कृतज्ञता से कितनी आराम से आ सकेगी, आप दोस्तों देखिए। आप हमेशा रहेंगे वो फीलिंग में, आपके मन में हमेशा कोई विचार आएगा, आप तुरंत चेंज कर लेंगे। जजमेंटल नहीं होना मुझे, अगर ये मन में आ रहा है कि चलो आज मेरी ट्रेन छूटेगी, तो आप तुरंत चेंज कर लेंगे, मेरी ट्रेन मिल गई है और उसके लिए धन्यवाद, है ना? आप सोचिए, छोटी छोटी बातें बिल्कुल आप चेंज कर लेंगे, कि ये चीज नहीं हो रहा है, आप तुरंत चेंज करके हाँ हो गया है। तो दोस्तों, इसीलिए वो कहती हैं कि अगर हम मैजिक प्रैक्टिस करें तो वो हमारे साथ नित्य निरंतर रहेगा, और अगर हम छोड़ देते हैं उस बात को,
अगर हम प्रैक्टिसेस छोड़ देते हैं तो वो फुस होने लग जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है, वो जाने लग जाता है, वो धुंधला होने लग जाता है। और वो ये कहती हैं कि इसको समझने का बहुत आसान उपाय है। यस राजेश जी, मैजिकल प्रैक्टिसेस है लिस्टेड सेपरेटली। दोस्तों, लेखिका कहती है कि मुझे जब भी ऐसा महसूस होने लग जाता था कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम आने लगी है, परेशानी आने लग गई है, तब मैं ये सोचने लग जाती थी कि क्या मैं अपने प्रैक्टिसेस बंद कर दी हूँ? क्या मैं कृतज्ञता की भावना को प्रकट करना, स्पष्ट करना, लिखना बंद कर दी हूँ? और जब उनको लगता था कि हाँ, ऐसा हो रहा है, मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो वो फिर से वो प्रैक्टिस शुरू कर देती थी। ओपरा विनफ्रे हम जानते हैं, यूनाइटेड यूएस की बहुत ही फेमस एक लेडी है जिन्होंने बहुत सालों तक टॉक शो भी किया था, बहुत फेमस टॉक शो किया था, द ओपरा विनफ्रे शो। तो उन्होंने ये कहा कि जितना हम थैंकफुल होते हैं उतना अबंडेंस हमारे लाइफ में आने लग जाता है। मैंने इस अपने लाइफ में अगर आगे बढ़ा है तो सिर्फ और सिर्फ I didn't get that. Could you try again? ग्रैटिट्यूड की भावना में रह के ही मैं आगे बढ़ पाई हूँ। मेरे जीवन में जितने भी अपॉर्चुनिटीज आए, जितने भी रिलेशनशिप्स मेरे साथ बने, फाइनेंसेस जो मेरे साथ मेरे जीवन में आए, ये सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता से आई और किसी चीज से नहीं आई, क्योंकि मैं वो हर छोटी चीज के लिए, हर छोटी पहलू के लिए हमेशा कृतज्ञता महसूस करती रही हूँ दोस्तों। तो ये बात उन्होंने इतनी स्ट्रांगली बोला है, तो ये बात हमारे साथ भी हो सकता है दोस्तों। तो ग्रैटिट्यूड अपने जीवन में हमेशा रखें। फिर लास्ट में उन्होंने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोला है दोस्तों, उसको समझेंगे हम 5 मिनट, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे ये बात। दोस्तों, रोंडा बायर्न कहती है कि हम क्या सोचते हैं। हम सोचते हैं, जब भी हम यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं, वो अदृश्य शक्ति के बारे में सोचते हैं जो हमारे साथ है, जिसको हम चलिए भगवान का नाम देते हैं। अलग अलग जिनकी जो शक्तियों से जो जुड़े हुए हैं, वो अपना अपना नाम देते हैं। भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का, जीसस का, वाहे गुरु का, वो एनर्जीज को, प्रकृति का, कोई भी अगर नाम देते हैं हम वो इस एनर्जी को, तो हम क्या देखते हैं? हम ऊपर देखते हैं, राइट? पर क्या दोस्तों, जो आकाश है, जो यूनिवर्स है, जो आकाश तत्व है, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, वो क्या हमारे ऊपर ही है? वो हमारे दाएं भी है, वो हमारे बाएं भी है, वो हमारे नीचे भी है, वो हमारे अंदर भी है, सब जगह है वो, है कि नहीं है? अगर ऐसा महसूस नहीं करती तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। सबने आज तक यही महसूस किया कि ऊपर, जैसे कभी होता है ना, हम ऊपर ही देख के बोलते हैं हे भगवान, ऐसे देख के बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? चैट बॉक्स में प्लीज आप सब लिख के दीजिए कि अपने करते हैं कि नहीं करते हैं ऐसा। जब भी हम किसी को बुलाते हैं या कुछ करते हैं, तो हम ऐसा ही सोचते हैं, ऊपर ही देखते हैं, बट वो हमारे चारों ओर है, हमारे इर्द गिर्द, हमारे अंदर, सब जगह है। हमेशा हम ऊपर ही देख के बोलते हैं, यस उमा जी, हर बार। पर दोस्तों, हमारे अंदर भी है वही शक्ति, और हम ये जानते हैं कि वो शक्ति हमारे हित के लिए काम करती है हमेशा। अहित तो हमारा सोचता ही नहीं है कि नहीं है? तो जब हम ये समझ जाए कि वो एनर्जी, वो ब्रह्मांडीय शक्ति, वो ऊर्जा
बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट या किसी भी तरह से हमारे अंदर ही है और वही हैं हम। तो हम अपने जीवन में क्या अच्छा हेल्थ, अच्छा लाइफ़, प्रेम की भावना, सुंदरता, ये सब नहीं फ़ील कर सकते? दोस्तों, हम सब एटम से बने होते हैं। हम जानते हैं सब अणुओं से बने होते हैं और कहा जाता है कि 99.99% वो खाली होता है, 0.001% ही उसमें मैटर होता है। बाकी वो खाली है, बाकी सारा वो यूनिवर्स है। तो हम सब एक है कि नहीं है? आप हमें ये बताएँ। सब कुछ एक है। एवरीथिंग इज़ वन। अहम ब्रह्मास्मि, सर्वखलविदं ब्रह्म, तत्वमसि। सब कुछ वही है। वही एनर्जी है, वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वही यूनिवर्स है, वही सब कुछ है। आप वही, मैं वही, जितने भी सब कुछ है आसपास, ये कंप्यूटर, जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जितना भी कुछ हम देख रहे हैं वो सब हम ही हैं। उसमें एक ही वो ईश्वरीय तत्व है, वही वो एनर्जी है, वही वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सबसे खास उस परम ऊर्जा से जुड़े हैं और हमारे हर सेल में, हर अणु में वो मौजूद है। आप सोचिए, आप आ रहे कि नहीं आ रहे हैं ये वननेस के कंसेप्ट में दोस्तों? और जब हम उस चीज के लिए कृतज्ञ महसूस करें, उस चीज में मतलब आप अंदर सोच के रखिए कि आप आंख मीच के एक बार, एक सेकंड के लिए बंद कीजिए अपनी आंखें और उसको महसूस करें कि हम सब कुछ एक है, वो ईश्वरीय शक्ति मैं ही हूँ, क्योंकि हर तरफ मैं ही हूँ। और जब आप यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हैं, आप जब उस यूनिवर्स को थैंक्स बोल रहे हैं अंदर से, तो आप सोचिए आप सबको थैंक्स बोल रहे हैं। आप कैसे चेंज करते जा रहे हैं वो कनेक्शंस, वो न्यूरॉन्स, जो एक तरह से हम हर किसी चीज से जुड़े हुए हैं। आपको दोस्तों दिख नहीं रहा है, बट हमारे चारों तरफ अनगिनत लाइंस है, हम सबसे अटैच्ड है। और जब हम वही हैं, तो आप सोचिए यूनिवर्स एवरीथिंग है और उसके लिए अगर हम थैंक्स बोल रहे हैं, वो कृतज्ञता की भावना ला रहे हैं, तो हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे साथ जितने ब्लॉकेजेस है वो सब स्वतः साफ हो रहे हैं। हम यूनिवर्स से, वो शक्ति से, वो ऊर्जा से हम और क्लोज आते जा रहे हैं। हमारे लिए जो अनलिमिटेड बातें वो खुलती जा रही हैं। हम जो अपने आप को लिमिटेड सेल्फ सोच रखे हैं, उससे हम बाहर आ पा रहे हैं। अपने आप को हम सोच पा रहे हैं कि मैं हर तरफ हूँ, मैं कितनी अबंडेंट हूँ, जो मुझे चाहिए वो मिल सकता है, क्योंकि मैं कनेक्शन हूँ उस ऊर्जा से। चाहे वो मनी की ऊर्जा से हो, चाहे वो अच्छे हेल्थ की ऊर्जा से हो, वो कोई भी ऊर्जा से हो। तो मिरेकल्स तभी आ सकेगा हमारे जीवन में जब इस बात को हम महसूस कर सकेंगे दोस्तों। उस उस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ हम जुड़ सकेंगे कि नहीं, वही है, हम सब कुछ वही है, हम भी वही हैं। उस एनर्जी के साथ, वो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, उस पे विश्वास हमारा इतना दृढ़ हो जाएगा, और तब हमारा जो दिल और दिमाग है वो खुल जाएगा दोस्तों। और खुलने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि ऊर्जा ही ऊर्जा। तब आप तुरंत, जब आपको जो चाहिए, आप आँख बंद करेंगे और आपको वो ऊर्जा महसूस होने लग जाएगी। आप जब महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आपके आपके अंदर ब्रह्म से वो जा रही है वो ऊर्जा। आपको ऐसा महसूस होने लग जाएगा। तो दोस्तों, अंत में वो ये कहती है कि कोई भी चीज़ जीवन में अगर हमको कोई जवाब चाहिए, किसी भी चीज़ को लेकर, I didn't catch that. Could you try again? सॉरी,
ABCD बोलने लग जाता है। तो सीढ़ी ने भी ये पूछा कि क्या आप किस चीज़ का सवाल पूछ रहे हैं? तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि रॉन्डा बायर्न जी कह रही हैं कि हमारे जीवन का जितना भी कुछ है, जितनी भी परेशानियाँ या कोई भी सवाल है, उसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ़ कृतज्ञता है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने लाइफ़ में जो भी चेंजेज़ लाई हूँ, जो भी चेंजेज़, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कृतज्ञता की वजह से ही आई है और किसी कारण से नहीं आया है। घंटे की चोट में वो ये कह रही है और ये कह रही है कि आप ये सोचिए कि अगर जीवन में हमारे साइंटिस्ट जो है न्यूटन है, आइंस्टाइन है, वो तो कृतज्ञता को महसूस करते ही थे और उन्होंने ये बात लिखी भी है हर जगह कि मैंने आज तक भी जितने भी डिस्कवरीज़ किए हैं, आइंस्टाइन ने कहा है कि वो ग्रैटिट्यूड में ही रह के रिसीव किया है। और भी अगर हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, ये लोग भी अगर ग्रैटिट्यूड की भावना में रहे, तो दोस्तों जो पहलू जो हमारे लिए आज तक छुपी हुई है, जो ऐसी बातें, ऐसी फ़ोर्सेज़ हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, वो भी हम जानने लगेंगे। तो वो कहती है कि हमारे स्कूल में, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ है जो एकदम सिखानी चाहिए, वो है कृतज्ञता की भावना। जब बच्चे अपने आप को इतने अच्छे से मोल्ड कर पाएँगे, वो सब कुछ समझ पाएँगे, तो इतने अच्छे से रॉन्डा बैन ने जी कहा है कि अगर हमारे नेता, अगर हमारे स्कूल में शिक्षक, अगर हमारे साइंटिस्ट, हर कोई चीज़ अगर ये ला सकते हैं, बिज़नेसमैन जितने भी लोग हैं, अगर कृतज्ञता की भावना में आ सकते हैं, तो ये जो संपूर्ण सृष्टि है, ये अद्भुत हो जाएगी। जिसको कहते हैं ना कि सत्यलोक आ जाएगा, वो यही आ जाएगा, तभी आ सकेगा दोस्तों जब हम सब के सब वो रह पाएँगे, वो संपूर्ण कृतज्ञता की भावना में रह पाएँगे। दोस्तों, आज तक हमारे ऋषि-मुनि जितने भी थे, वो इतना कुछ पहले जान सके थे। आप सोचिए, वो टाइम ट्रैवल कर सकते थे, वो एटम को समझ सके थे, वो हर चीज़ को समझ के क्यों समझ सके थे? क्योंकि उन्होंने कृतज्ञता को अपने जीवन में अपनाया था। उस पहलू को समझ पाए वो। फिर वो समझ पाए कि सब सब कुछ मैं ही हूँ। तो वो जितने भी लॉज़ हैं उनको बहुत अच्छे से समझ पाए और उसको अच्छे से लिख सके। वो एक अलग बात है कि वो हमारे पास नहीं है आज तक, लेकिन फिर भी जो अब हम जो हम अब खोजीकरण जिसका हो रहा है, ये तो बहुत पहले हमारे वेद में लिखे जा चुके थे। तो उनको कैसे पता चला था सब कुछ? क्यों भारत इतना ज़्यादा सोने की चिड़िया जब कहा जाता था, क्यों इतना वैभव था हमारे यहाँ? क्योंकि हम हमेशा कृतज्ञता की भावना में रहते थे। चाहे वो प्रकृति की तरफ हो, चाहे वो किसी इंसान की तरफ हो, किसी भी आप खुद देखिए, आप खुद बात कीजिए Here's Ankon देखी. कि कैसे होता था ये काम। हर कोई उस समय ग्रैटिट्यूड की भावना में रहा करता था। तो दोस्तों यही कहती है कि आप जहाँ जाएँ, इस मैजिक की भावना को लेके जाएँ, इस ग्रैटिट्यूड को लेके जाएँ, कृतज्ञता को लेके जाएँ। आप ये मैजिक पे विश्वास रखिए। हर कुछ संभव है, हमारी सारी परेशानियों का अगर कोई इलाज है, तो ये मैजिक ही है, मैजिक ही है, मैजिक है और मैजिक क्या है? ग्रैटिट्यूड है। तो दोस्तों, एक सिंपल सा बात है मतलब वो कहती है कि 2 अक्षर का होता है लक, 2 अक्षर का होता है लक, ढाई अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब, साढ़े 3 अक्षर का होता है शब्द किस्मत। लेकिन ये सब कुछ, ये 4 अक्षरों के जो शब्द है कृतज्ञता, उस पर ही निर्भर करती है, उस पर ही निर्भर करती है। तो जहाँ जाए ये मुस्कान, ये मैजिक अपने साथ लेके जाए, अबंडेंस का, खुशियों का, जो भी चाहे आपके जीवन में, आप इस मैजिक को अपनाएँ दोस्तों।
फेरीज बन जाए, एंजल्स बन जाए, एंजेलिक विंग्स मिल गए आपको, बैंड आ गया आपके हाथ में, सब कुछ आ गया आपके हाथ में। बस इसको अपने साथ हमेशा रखें, इस एनर्जी के साथ हमेशा जुड़े रहें। ग्रैटिट्यूड इज एन एनर्जी एंड इज द बेस्ट एटीट्यूड अपने लाइफ में। जब कोई भी परेशानी आए उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, आप खुद सोचिए। ग्रैटिट्यूड से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमको 28 अभ्यास बताया गया है। अभ्यासों को लेके अपने जीवन में अपनाए दोस्तों। एंड रोंडा बैन जी के बारे में कहना चाहूँगी कि रोंडा बैन जी द सीक्रेट मूवी से उन्होंने अपने जीवन का शुरुआत किया था, और फिर उन्होंने किताब लिखा सीक्रेट, द पावर किताब लिखा, द मैजिक किताब लिखा, जो बहुत मिलियंस एंड मिलियंस किताबें इनकी बिक चुकी हैं दोस्तों। लोग उसको अपने जीवन में अपना रहे हैं, और जिन्होंने इनको अपने जीवन में कायम रखा, सिर्फ पढ़ा नहीं, जिनको इन्होंने अपनाया और कायम रखा, वो आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। बहुत लोग, इतने सारे उनके साइट है, द मैजिक साइट पे आप जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। असंख्य स्टोरीज है, असंख्य स्टोरीज है जीवन में, कैसे मैजिक को अपना के उन्होंने कितना कुछ पाया है। तो अगर हो सकेगा तो दोस्तों वो साइट भी विजिट कीजिएगा, देखिएगा। और ये था हमारे मैजिकल सेशन। तो ये सेशन यहाँ पे आज ख़त्म करते हैं दोस्तों। हम जल्दी से मेडिटेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम आप सबसे प्रश्न और एक्सपीरियंसेस लेंगे। अपनी आंखें बंद कर लें। और आज इस मैजिक को ऐसा महसूस करेंगे कि आपके वो अंदर समा रहा है, और जो अपना जो यूनिवर्सल पावर है उसको भी हम समझ सकेंगे। चश्मे जो भी निकाल रखे हों उसको हटा दे दोस्तों। गहरी लंबी सांस ले और छोड़े। फिर से गहरी लंबी सांस ले और छोड़े। और आती हुई सांस ऊर्जा लेकर आ रही है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। और हर जाती हुई सांस आपको रिलैक्स करती जा रही है। आप
बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। सर रिलैक्स, कंधे रिलैक्स, आपका बैक रिलैक्स, कमर रिलैक्स, दोनों पैर रिलैक्स, दोनों हाथे रिलैक्स, उंगलियां रिलैक्स, आपकी गर्दन रिलैक्स। दोस्तों, आप संकल्प लीजिए कि आज से, किसी वक्त से, किसी क्षण से आप अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाएंगे, उसको साथ ले चलेंगे। जैसे हमारी सांसें चलती है, वैसे ही कृतज्ञता की भावना हमारे साथ हमेशा रहे। जब तक हम जीवित है, जब तक हमारे अंदर प्राण है, तब तक कृतज्ञता भी रहेगी हमारे अंदर, हर किसी के लिए। हर किसी सिचुएशन के लिए कृतज्ञता। हर किसी स्थिति के लिए, परिस्थिति के लिए, अपने लिए, अपने अंदर बहती हुई उस ऊर्जा के लिए, अपने अंदर हर अणु को महसूस करते हुए उसके लिए भी कृतज्ञता। किस तरह निरंतर ये अणु काम करते रहते हैं, संचार करते रहते हैं। अनगिनत अणु है हमारे अंदर, और हर अणु इतना सशक्त है, इतना शक्तिवान है। और जिस तरह का अणु हमारे अंदर है, उसी तरह का अणु संपूर्ण सृष्टि के अंदर है। सारे अणु सृष्टि के सभी अणुओं से बात करते हैं, उनके साथ उनका वार्तालाप हमेशा चलता रहता है। जब हम कृतज्ञता की भावना को अपनाएंगे, उससे रहेंगे, वो एनर्जी को बाहर करेंगे, उस एनर्जी को महसूस करेंगे, तब ये जो कम्युनिकेशन है, ये वार्तालाप ब्रह्मांड में चारों तरफ फैलेगा। तो महसूस करें दोस्तों,
कल्पना करें कि जैसे आप जब कृतज्ञता की भावना में आ रहे हैं, तो हर जगह मैजिकल डस्ट फैला रही है। वैसा ही मैजिक डस्ट आपके अंदर आ रहा है, आपके ब्रह्म रंग से। जितनी बार आप सांसें ले रहे हैं, उतना मैजिकल डस्ट आपके अंदर आ रहा है। वो सुनहरे रंग का डस्ट, वो सुनहरे रंग का धूल आपके रोम रोम में समा रहा है। महसूस करें दोस्तों, असंख्य रोम, असंख्य छिद्र, असंख्य अणु, और हर अणु में वो सुनहरे रंग का धूल समा रहा है। मैं क्यों वंचित थी, मैं क्यों वंचित था इतने समय तक, इतने समय तक क्यों मुझे नहीं पता था। हर किसी चीज में मैं क्यों गलती ढूंढती रहती थी, नाखुश रहती थी, जज करती थी। अब जैसे ये सुनहरे रंग का धूल हर अंधकार को मिटाते जा रहा है, हर गंदगी को सफा करके, हर अणु को रोशन करते जा रहा है। जब हम कृतज्ञता की भावना में रहते हैं, तो हम पात्र बन जाते हैं नियामतों के लिए, मैजिक के, चमत्कार के लिए जो हमारे जीवन में आना चाहिए, जिसके हम हकदार हैं। इसकी पात्रता कृतज्ञता द्वारा ही बन सकती है। हर चीज के लिए धन्यवाद महसूस करें। मैं कृतज्ञ हूँ।
जब आपके अंदर वो सुनहरे रंग का धूल हर अणु में समा गया, तो आप दिव्य हो गए। एक दिव्य कांति आपके चारों ओर दिखाई दे रही है। सुनहरे रंग का, सुनहरे रंग की रोशनी हर जगह फैल रही है, और वो सुनहरे रंग की रोशनी कहीं और से नहीं, आप ही के अंदर से हर जगह फैल रही है। आप ही की तरह से हर जगह प्रसारित हो रही है। आपके ब्रह्म रंग से वो जा रही है अंदर, और आपके रोम रोम से वो प्रसारित हो रही है बाहर। ये अद्भुत स्थिति में बने रहे दोस्तों। ऐसा महसूस करें कि आज आपको एक नया जीवन मिला है। इस जीवन का मैं भरपूर उपयोग करूंगा, भरपूर उपयोग करूंगी, क्योंकि मैंने अपने आप को पहचान लिया है। आखिरी के 2 मिनट मेरे दोस्तों, जीवन पर्यंत इस मोमेंट को आप कैच करके रखिए, होल्ड करके रखिए। जब आप दिव्य हो गए, दिव्य कांति आपकी रोम रोम से झलक रही है, वो नूर झलक रहा है। उसके लिए धन्यवाद। आप कांति में दिव्य हो गए हैं। रोम रोम प्रफुल्लित, सुनहरा, इस तरह जुगनूता है, इस तरह आप भी चमक रहे हैं। धीरे धीरे आप अपने शरीर की ओर सजग हो जाए। शांति में स्थिति बनी रहे, पर सजगता आ जाए। और जब मन करे आपको, तब अपनी दोनों हाथ
की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। और जब मन करे आप ध्यान से बाहर आ जाए। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। अगर किसी को ध्यान की स्थिति में बने रहना है तो बने भी रह सकते हैं। आज की ध्यान के लिए जोरदार ताली। और दोस्तों, आज हम सब चाहेंगे कि आप अपना वीडियो सब चालू कर ले। और मैं जो हमारा टीम है संध्या, आप चालू कर सकते हैं अपना वीडियो। स्नेहा जी को जाना पड़ा क्योंकि स्नेहा जी का कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था। यस, तो दोस्तों, ये पूरे टीम के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब एक दूसरे को धन्यवाद देते ही रहते क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये सबका ही टीम है। लेकिन आप लोग सोच नहीं सकते, जब भी मैं इनके बारे में सोचती हूँ या करती हूँ, मेरे सच में आंख से प्रेम के इतने अश्रु गिरते हैं, इतने अश्रु गिरते हैं, बोलने का भी मतलब बोल नहीं पा रही हूँ मैं। इट इज सो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने बहुत कुछ सिखाया है मैम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू पिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Yes, Thank you so to the much. entire team, Magic team. Thank you. Thank you everybody. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सो आप मच। सब हैं तभी हम ये क्लासेस करा आप पाते लोगों हैं। को यदि हमें आप ही नहीं रहेंगे मैजिशियन तो हम लोग बना किसके लिए कराएंगे। थैंक यू सो दिया। मच आप लोगों एंटायर ने टीम। तो हमें मैजिशियन बना दिया। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने दिन तक हमारे साथ जुड़े रहे, तभी हम ये क्लास आगे करा पाए। अगर आप नहीं, जैसे संध्या जी ने कहा, आप हैं तभी हम ये क्लास कर रहे हैं। आप सबको धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि आप सबकी लाइफ एकदम खुशियों से भरे रहे और मैजिकली आपकी लाइफ एकदम बहुत खुशियों से भर देते। मतलब हमारे हम सब थैंक यू मैजिकली मैम। हम सब खुश रहे, हमारे आसपास सब खुश रहे, पूरा भारत देश खुश रहे, सब समृद्ध रहे, पूरा वर्ल्ड में हर कोई खुशी रहे, जो है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसमें वही बोलना चाहती हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब कोई खुश रहे, सब आरोग्य से भरपूर रहे। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जब स्टार्ट हुए तो हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा हमें सीखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ के तो सही में बहुत कुछ सीखने को मिल गया कि लाइफ को कैसे देखना है। लाइफ पर्पज ही चेंज हो गई है, ऐसे लग रहा है एकदम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जो भी अपना शेयरिंग करना चाहते हैं कृपया अपना अनम्यूट कर ले और फिर मास्टर्स है ना, इनको लेते ही जाएंगे। थैंक यू सबको। बहुत अच्छा लगा सबका साथ, मतलब सभी मास्टर बन गए हैं। हाँ, सभी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सबको। थैंक यू सो मच। नंदिता जी बताइए। हाँ, मैं बोल रही थी थैंक यू सबको। देखो कौन कहाँ थैंक यू। ओके मीना जी, थैंक यू सो मच मीना जी। थैंक यू पिता जी। आज तो मेरा सुबह से नेट नहीं चल रहा था, तो मेरे को लगा मैं क्लास कैसे कर पाऊंगी। सुबह से यही चल रहा था
लेकिन फिर 3 बजे मैंने वापस फोन किया कि कैसे भी ज्वाइन करो, तो 3 बजे जाके मेरे को वापस नया ये करवाया इसको रेंटली। चलो थैंक यू, ये भी एक तो थैंक यू है। हाँ ये मैजिक और मिरेकल है ना, तो इसके लिए भी आप जरूर लिखिएगा और ये हाँ अभ्यास आप चालू रखिएगा। थैंक यू सो पक्का। मच, थैंक यू सो मच। सो मच। नंदिता जी अपने आप को अनम्यूट करें। नीति जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नीति जी आवाज नहीं आ रही है। आप देखो आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। हाँ हाँ आ हाँ रही अब आई अब आई। आपका वॉल्यूम कुछ लो है, लो की आवाज है रीति जी, एक बार वॉल्यूम को चेक करो। तब तक हम लोग रवि चौधरी जी को सुनते हैं। हाँ एक बार आप वॉल्यूम चेक करो, आपकी आवाज बिल्कुल लो आ रही है, समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हो। जी रवि जी। थैंक यू मैम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं मतलब बहुत चेंज हो गया हूँ अपनी लाइफ में। मतलब मैं हर किसी से प्यार करने लगा हूँ। मतलब एवरीबॉडी, मतलब आई लाइक यू। मैं सबसे So प्यार करने लगा beautiful, हूँ, so nice. चाहे वो मेरा पुराना कोई किसी ने गलत करा है, किसी ने अच्छा करा है। मतलब आपने ऐसा सिखा दिया है, मतलब लोगों से प्यार करना सिखा दिया है। Yes. मतलब ऐसी पॉजिटिव फीलिंग आती है। मतलब मैं कल एक लाइव पे गया, तो मैं ऑटोमेटिकली पहले सोचता था यार ये लोग कैसे बोलते हैं, लेकिन मैं अभी कुछ दिन से उनके लिए बोलने लगा कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो कल इंस्टाग्राम पे कम से कम 1500-2000 लोग हमें लाइव देख रहे थे। उसमें उन्होंने मेरी इतनी तारीफ करी। मतलब मैंने कहा मैं इनके लिए अच्छा सोच रहा हूँ, इन्होंने कितने सारे लोगों के सामने मेरी तारीफ करी। तो मतलब ऐसा फील, अगर मैं सबके लिए अच्छा सोच रहा हूँ, सब मेरे लिए भी अच्छा सोच रहे हैं। और एक और मैं एक शेयरिंग करना चाहता हूँ। मैं 1 साल पहले किसी से, मतलब कोई एक फॉरेनर ट्रेनर है, मैं उससे ट्रेनिंग लेना चाहता था, बट उनकी बहुत ज्यादा फीस थी। मतलब पर मंथ 30K थी। मतलब मेरे हिसाब से वो ज्यादा थी। तो अभी कल वो भी लाइव पे आ गए। उन्होंने बोला कि मतलब किसी ने बोला आप इनसे ले लीजिए ट्रेनिंग, और आपको अगर इंटरनेशनल खेलना है तो आप इसके लिए बेस्ट रहेंगे, और इनकी फीस भी बहुत कम है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने इनको मैसेज किया था, लेकिन बट इन्होंने 30K बताया था। तो बस मैं आज अपने दिमाग में अपने आप ही सोच रहा था, भगवान वो 10K हो जाए, 10K हो जाए, 10K हो जाए। मतलब वो सोचे कि इतना अच्छा एटलीस्ट मुझे जुड़ रहा है तो मेरा भी नाम होगा। अगर मैं इसको जिताऊंगा तो वो 10K हो जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अपने इंस्टाग्राम चैट खोल के देखी ना आज, उसमें 30K फॉर 3 मंथ्स लिख रहा था। ओह वाओ। मैं अपने फ्रेंड को बता रहा, अभी गाड़ी में हम जा रहे थे, मैं उसको बता रहा, मैंने कहा यार बैजी कितने अच्छे से काम कर रहा है ना। मतलब मैंने उस चीज को मैं 1 साल पहले भी तो देख सकता था, बट वो मुझे नहीं दिखाई दी है। Yes. वो मुझे 30K पर, मुझे याद है पूरा, वो 30K पर मंथ के हिसाब से मुझे दिखाई दिया था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, आई डोंट नो। लेकिन बट सीरियसली पूरी लाइफ चेंज हो गई है। मतलब बहुत अच्छा फील है। तो थैंक यू सो मच सबके लिए। थैंक यू रवि जी। यही बात हो जाती है, हमारा नजरिया चेंज हो जाता है। जब नजरिया चेंज हो जाता है, हमारा जीवन बदलने लग जाता है। हाँ जी। मतलब बहुत सारे लोग, मैं अभी अपनी बुक में लिखता हूँ, मुझे अच्छे अच्छे ब्रांड मिल रहे हैं, मेरे साथ काम करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली। मतलब लोग मुझे मिल रहे हैं, अच्छे लोग मिल रहे हैं, मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब ये मंथ बहुत अच्छा गया है मेरा। और अब तो मुझे मतलब यकीन है कि मेरा एवरीडे बहुत अच्छा जाने वाला है। वाओ, वंडरफुल। थैंक यू सो मच रवि जी। बस आप सबसे ये सब सीखा है कि अब यकीन और आई होप कहना छोड़ दिया। अब बस ये सीखा है, ये हो गया, ये अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया। मतलब हर चीज के लिए ऐसे पॉजिटिव आता है ना कि मतलब बहुत अच्छा लगता है, और वो हो भी जाता है। एक्चुअली शब्दों में जादू तो होता ही है। मैं आप लोगों को छोटा सा एक एक्सरसाइज कराती हूँ, 2 सेकंड का एक्सरसाइज है।
सब अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करके एक बार कंप्लेन को फील कीजिए कि जब आप कंप्लेन में हैं तो आप क्या फीलिंग कर रहे हैं। जब आप कंप्लेन जोन में चले जा रहे हैं सभी कोई, तो आप एग्जैक्टली फील क्या कर रहे हैं, आपकी एनर्जी के लेवल पे आप फील कीजिए उसको। अब तुरंत कंप्लेन को ग्रैटिट्यूड में शिफ्ट कर दीजिए। अब ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को फील कीजिए कि आपकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आ रहा है। इंस्टेंटली आप अपनी एनर्जी में एक शिफ्ट देख सकेंगे। अब अपनी आंखें खोलें। आप देख सक रहे हैं कि आपकी एनर्जी में इतनी कम सेकंड्स में किस तरह का शिफ्ट आ गया, सिर्फ 2 शब्दों की वजह से। जिस शब्द को आप कंप्लेन से जब जोड़ रहे हैं, आपकी एनर्जी तुरंत ड्रेन होनी शुरू हो जा रही है। आपको तुरंत वो सारी बातें याद आ रही हैं जो आपके साथ गलत हुआ है, और जैसे ही आप उसको कंप्लेन को यदि आप ग्रैटिट्यूड से जोड़ दे रहे हैं, तो देखिए आपकी एनर्जी में कैसा शिफ्ट आता है। राइट, वेरी राइट संध्या। यही नंदिता जी, अब आप बोलिए। नंदिता जी। संतोष जी, आप बताइए। जी नमस्ते मैडम। यहाँ आने के बाद मेरा जीवन एक तरीके से बदल ही गया है मैम। जब मैं ये साइंस को टोटली मैं जानता नहीं था, तो अट्रैक्शन बस सुना था, लेकिन इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं जान नहीं पा रहा था। और इस सिस्टम के जरिए मैं पूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना जान गया हूँ। अभी मन ऐसा नहीं लगता है कि इसको मैं कभी छोड़ूं। इसको जिंदगी भर इसको इस्तेमाल ही करता रहूं और इसका मैजिक को जिंदगी भर पाता रहूं। ये मुझे क्या नहीं दिया है, ये हेल्थ दे रहा है, धन दे रहा है, अच्छा रिलेशन दे रहा है। इसमें ऐसा कोई चीज ऐसा है नहीं जो हमें ये दे नहीं पाएगा। और सोसाइटी में भी किसी का हम मंगल करना चाहें तो उसके लिए भी हम उनका भी हित कर सकते हैं इस सिस्टम के जरिए। हम बिना धन दिए भी उनके लिए हम उनका समाधान भी घर बैठे कर सकते हैं। इतना मैजिकली तरीके से ये काम कर रहा है। और सुबह से शाम तक मैम इसमें जो भी दिया गया है, जैसे कि सुबह उठते ही पहली पैर जो मैं रखता हूँ तब भी यूनिवर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज के लिए एक नया जिंदगी मुझे दी। एक रूम से दूसरे रूम जब जाता हूँ तो उस प्रैक्टिस में इतना दिमाग में याद रहा है कि पैर में एवरी कदम में मैं जादू का महसूस करता हूँ मैं। और एक गया है और चेक इश्यू हो गया है, उसको देखते ही जो यूनिवर्स का जो चेक दिया गया है ना, उसके देखते ही मन में आनंद आ जाता है कि लाइफ में मैं इतना बड़ा आदमी बन चुका हूँ। बना नहीं लेकिन बन चुका हूँ। क्या लगता है उस समय जो फीलिंग है, जो आनंद मिलता है, और उस आनंद को पकड़े हुए जिंदगी भर ऐसे ही रहे, ऐसा लगता है। एक तरीके से मानना जाए तो मैं एक नया जिंदगी ले लिया, एक नया जन्म ले लिया एक्चुअली। तो कृतज्ञता से हम पावरलेस से ना पावरफुल बन जाते हैं। जो हम एक पावरलेस का महसूस जो अपनी जिंदगी में हमेशा करते रहते हैं, अब आपको लगेगा ये मैजिक बुक के बाद आप पावरफुल हो गए, रियली पावरफुल हो गए। यस, वो विक्टिम जो और सफरर के मोड से जो रहते हैं ना, उससे हम निकल चुके होते हैं। भगवान ने हमें जो खजाना दिए मैडम, उस खजाना को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसके द्वारा हम उस खजाने को इस्तेमाल करना सीख गए हैं। यस, वेरी राइट। यस मृदुल जी, थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स है, वो पार्टिसिपेंट ही लाइव एग्जांपल है, सब अपना अनुभव बताए हैं, उनके कारण भी हम इंस्पायर हैं। इसलिए उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर कहा संतोष जी आपने, बहुत सुंदर कहा कि सबने इतना शेयर किया, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद कि सब इतना अच्छा से अपने और सबको इंस्पायर करते हैं। पैसों से इंस्पिरेशन नहीं दे सकते हम, अपने शब्दों से भी लोगों को बहुत कुछ दे सकते हैं। यस यस मृदुल जी। अनीता जी बोलिए, आप अपना शेयरिंग दीजिए। आपकी आवाज आ रही है क्या?
नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है नंदिता जी। नंदिता जी आप बोलिए, आप ये हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस यस अंजना जी। या मैं आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने 28 दिन की मैजिक प्रैक्टिस में हमें ग्रैटिट्यूड और थैंक यू को हमारे थॉट प्रोसेस से पूरी तरह जोड़ दिया है। और मैं सच में बता रही हूँ कि लाइफ में पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा आ गई है कि सच में लाइफ में जादू हो गया है। थैंक यू सो मच आपकी एंटायर टीम को। इतनी अच्छी आपकी एक्सप्लेनेशन, मेडिटेशन और रीडिंग है और इसके प्रैक्टिसेस को आपने हमें करवाया है ना, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैम आपसे सजेशन है पूरी टीम से, अगर आप बाय चांस इसको दोबारा कहीं शुरू कर सके, बहुत सारे लोगों को हम इसमें जोड़ना चाहते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये पहले शुरू वेरी हो गुड, चुका था वेरी तो गुड। बाद में हम कनेक्ट नहीं कर पाए। तो बहुत ही अच्छा सजेशन दिया आपने अंजना जी। यदि काफी लोग रेडी होते हैं तो हम ये रेडी है, प्रोग्राम को बिल्कुल जरूर रेडी है, नेक्स्ट लेवल पे लेके रेडी। जाएंगे और इस बुक को फिर से जरूर कराएंगे। संजय जी आई बिल्कुल रेडी प्रॉमिस यू है। फॉर दैट। हम लोग सब यही सोच रहे हैं क्योंकि काफी आ गया है हमारे पास, रिक्वेस्ट बहुत आ गए, तो अगर ग्रुप अगर क्रिएट हो जाता है तो ये हम वापस जरूर शुरू करेंगे। दूसरा 2 दिन संडे रेस्ट में करके मंडे से शुरू कर दो, मंडे से। जी बॉबी जी बोल रहे हैं क्या? नहीं, कोई बोल रहा हूँ 2 दिन रेस्ट करके मंडे से शुरू कर दो। मंडे से तो इतनी जल्दी तो नहीं शुरू करा सकेंगे अभी, जब लेकिन भी हाँ जब नेक्स्ट भी मंथ मैडम में आपको स्टार्ट ठीक कराते हैं लगे, फिर से मैजिक को। नेक्स्ट मंथ में अपने करवा सकते हैं। नेक्स्ट मंथ में कर लो, कोई बात नहीं। थैंक यू अंजना जी फॉर शेयरिंग। थैंक थैंक यू, यू प्रभात थैंक मैम, यू, आपका थैंक आज यू। एक्सप्लेनेशन तो वंडरफुल था। मतलब आपने एक एक शब्द ना हमें अच्छे से, जैसे आप ग्रेटिट्यूड आज भी मतलब अच्छे से उसकी डोज हमें पिला के ही छोड़ना चाहते थे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं चाह रही थी कि आज आखिरी है तो मतलब वो हमारे सबकॉन्शियस दिमाग में ऑटोमेटिक मतलब वो पायलट मोड में आ जाए वो बात, कि हम वैसे रह जाए, हम मतलब ग्रैटिट्यूड की प्रतिमूर्ति बन जाए। ऐसा मेरे को मन था कि ऐसा हो जाए। आपके शब्दों से वो छलक रहा था मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच अंजना जी। हेलो, साउंड आ रही है? फॉर द फीलिंग। यस मृदुल जी आप अपना शेयरिंग कीजिए बिकॉज नंदिता जी का आवाज आ रहा था। हाँ अब आप हाँ बोलिए। मृदुल जी बताइए। हेलो हाँ नंदिता दी बोलिए। एक मिनट मृदुल जी, उनकी आवाज अभी आ रही है। हाँ, सबसे पहले तो नीलम जी, संध्या, दीपाली जी, स्नेहा जी, सबको मैं धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छा रहा है। हम लोग बहुत ओपन अप हुए हैं, बहुत खुशहाल जिंदगी अब जीने लग गए हैं ग्रेटिट्यूड के थ्रू। और भी बहुत कुछ अभी प्रैक्टिस में लाना है, आएंगे, लेकिन लोगों ने ये क्लास करवाया है, इतने अच्छे से समझाया है, तो हम लोग अपने जीवन में उतार कर बहुत खुशी अनुभव कर रहे हैं। थैंक यू। और सारे जितने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं उनको भी थैंक यू। उनसे भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच नंदिता जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी मृदुला जी। हाँ मृदुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मृदुल जी। या कैन यू हियर? सॉरी मेरा ना यस हाँ हाँ माइक्रोफोन नहीं चल रहा। गुड इवनिंग टू यू ऑल। आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड पीएमसी हिंदी के लिए एंड उड़ीसा के लिए। हैट्स ऑफ टू यू पीपल। आप जो काम कर रहे हो ना, यू आर चेंजिंग एवरीबडीज लाइफ एंड इन दिस ट्राइंग पैंडेमिक टाइम्स आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस इनफ। थैंक यू। आप इतना अपना वैल्यूएबल, एवरीबडी इज़ बिजी इन दियर लाइफ, स्पेशली लेडीज़ का तो घर में सब लोग घर पे है तो और बिजी रहते हैं हम लोग, बच्चों को देखना, फैमिली को देखना, खाना पीना, बाहर का सब देखना। डिस्पाइट योर बिजी शेड्यूल आप इतना टाइम हमारे लिए निकालते हो, इतना सुंदर मेडिटेशन और ये सिखाते हैं।
रियली हैट्स ऑफ टू यू पीपल, थैंक यू सो मच। ये बुक ने तो लाइफ चेंज कर दी। जब परसों की हमारी जो लर्निंग थी कि मिस्टेक को कैसे चेंज करना है इनटू द ब्लेसिंग्स, उसने तो एक्चुअली वो मुझे पहले पता कि चला होता, और हैड आई लर्न दिस बिफोर हैंड, मेरी लाइफ कुछ और ही हुई होती। देयर इज सो मच डिफरेंस। हम लोग आजू बाजू देखते, पीपल कीप ब्लेमिंग द थिंग्स, कुछ कुछ मिसहैप होती है सब बहुत लोगों के साथ। सो हार्टफेल थैंक्स टू यू। एंड अगेन सेम जैसे अंजना जी ने बोला, if you are thinking of repeating it, please do repeat it. And हमको we want our all friends and relatives to do it again from starting. So please do it again whenever you are comfortable, but please do it again. और हमको keep us posted, हमको फिर से करना है और अपने friends को भी करवाना है. So once again thank you so much. You are doing great job. इतने शेड्यूल में इतना टाइम हमारे लिए निकाल पाते हो, रियली वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू। वी वांट टू कंटिन्यू विद दिस एसोसिएशन। आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं हमेशा के लिए। प्लीज़ इसको बंद मत कीजिए, प्लीज़ कंटिन्यू दिस स्वाध्याय सीरीज एंड मैजिक को प्लीज़ रिपीट कीजिए। बहुत सुंदर बुक है, लुइस है की भी है, ये भी बहुत सुंदर बुक है। एक्चुअली चेंजेस द लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच मृदुल जी। बिल्कुल हम जरूर रिपीट करेंगे मैजिक, 100% रिपीट करेंगे। एंड जैसे कहा ना कि हम सब एक ही है, तो हम जब कर रहे हैं कुछ तो ऐसा नहीं सोच के करते हैं कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं। हमको लगता है कि जैसे संध्या ने कहा ना कि आप है तो हम है तो आप है, तो ऐसा लगता है कि अपने लिए ही कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं महसूस आती है कि ऐसा लगता है कि हम अपने आप को ही सुना रहे हैं, अपने आप को ही कर रहे हैं, बता रहे हैं। थैंक यू सो मच मृदुल जी। एक्चुअली थैंक यू सो मच मृदुल जी। आप सबके कोऑपरेशन के बिना ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो भी नहीं सकता था। आप सबका इतना अच्छा कोऑपरेशन मिला हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने भी सबने समय दिया है। यस, आप सबका भी समय पूरा आपने दिया है हमें। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू एवरीबॉडी, सबकी तरफ से थैंक यू सो मच। एंड हमारा थर्ड आई मास्टर रूपा वेंकटेश जी आ रही है, उनके साथ स्पेशल सेशन है, तो आप सब आइएगा। और दिस इज ए ओपन सेशन, तो आप ऐसा नहीं है, मैजिक का तो अभी ये था कि लोग कर रहे थे, तो जो पहले से जुड़े थे वही कर रहे थे। ये सेशन में सब आ सकते हैं, सबको बुला सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल सेशन। शी इज अ वेरी सीनियर मास्टर, चैनलिंग करती हैं वो एनर्जीज को, तो बहुत हीलिंग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेशन होता है, तो जरूर आइएगा सबके सब। एंड कोई अगर गाना गाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, बॉबी जी भी कुछ कहना चाहते हैं। मैडम थैंक्स टू ऑल। पहले तो मैं दीपाली मैम का थैंक्स करता हूँ, जिनकी वजह से इस ग्रुप में आ पाया। दैट वाज ए लक। मैंने उनको पूछा मैं कैसे ज्वाइन करना है, मेरे से हो नहीं पा रहा, कहना मैजिक ने आपको खींच लिया, आप आ गए हमारे ग्रुप में ज्वाइन, मैंने आपको करवा दिया। दैट वाज ए वेरी पॉजिटिव नोट। सेकेंड, गीता मैडम जी को मैं बहुत थैंक्स इस करके करता हूँ क्योंकि उनकी आवाज जो है वो ऐसी इतनी मीठी और प्यारी आवाज है कि वो पूरी आपकी सेल्स को, टिश्यूज में वो एक इंसर्ट हो जाती है। जिसे कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड की भावना से इतनी मीठी वो हुई है। जैसे अभी कह रहे थे कि अगर आप गुस्से में हो या उसमें हो तो क्या हो, अपना शरीर भारी होता है। जब आप ग्रेटिट्यूड के मोड में हो जाओ तो पूरे हल्के फील करते, पूरी लाइफ आपकी हल्की हो जाती। वही है पिता मैडम का, वही है कि बहुत शांत तरीके से उनकी आवाज जब हमारे दिमाग में चलती है तो दैट इंसर्ट इन आवर सेल्स एंड टिश्यूज। एंड उसके साथ साथ हमारे पार्टिसिपेंट्स, खास करके रवि जी का मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि दे हैव शेयर्ड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ देयर लाइफ एंड इट आल्सो इंस्पायर्ड अस। संतोष जी का, जो बहुत ही जबरदस्त मुस्कुराते हुए अच्छे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। थैंक्स टू दैट लॉकडाउन, इवन कि इस लॉकडाउन की वजह से हम ये वक्त निकाल पाए। काफी लोग काफी कुछ बोले होंगे, बट दैट इज द यू टर्न ऑफ अवर लाइफ, जो हमको इस लॉकडाउन ने ये हमें सौगात दी। एंड थैंक्स टू ऑल। अगर और एक बार आप करें
तो कुछ जो चीजें रुक गई हैं वो और एक बार हम कंप्लीट कर लें। हाँ, ये है कि आपने बहुत अच्छा मंत्र दिया, दैट इज फॉर ग्रेटिट्यूड का। सुबह उठते हैं, मैं अपनी एक्सपीरियंस थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि सोते सोते रात को सडनली नींद खुल गई, फिर उसके बाद नींद नहीं आती है। आपकी ग्रेटिट्यूड ने नींद दिलवा दी, क्योंकि बेड को मैं हमेशा किस पप्पी दे के सो जाता हूँ, भैया थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दैट नींद। बहुत अच्छी नींद आती है। सुबह उठते ही पहले 90 सेकंड का ग्रेटिट्यूड, फिर तैयार होते हुए 90 सेकंड का ग्रेटिट्यूड, रास्ते में आते हुए ग्रेटिट्यूड। एंड एक ये भी मंत्र याद है कि थैंक यू 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 थैंक यू। आंख बंद करके अपनी फीलिंग्स से शेयर करो, एंड थैंक्स टू यू, दिल से शुक्रिया आप सबका। फिर कभी जब भी आप करें हमें जरूर याद कीजिएगा, हम जरूर जुड़ना चाहेंगे। दिल से शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Wow, thank you so much, Bobby जी. Thank you so much. अद्भुत, बहुत ही सुंदर शेयरिंग। सच में जिंदगी एक नया आयाम लेके आई है हमारे लिए। ये जो कृतज्ञता और थैंक यू का है ना, वो ऐसे ही हमारे मुंह से ऐसे ही निकल जाता था थैंक यू। अब जब निकलता है तो कितने फीलिंग्स के साथ निकलता है वो थैंक यू, वो इमोशन आता है वो थैंक यू का। पहले तो एक रोबोट की तरह हम लोग कोई सामान देते थैंक यू, लेकिन अब वो इमोशन के साथ थैंक यू आता है, वो फीलिंग के साथ थैंक यू आता है। तो फीलिंग ही ज्यादा हमको स्ट्रॉन्ग करती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू बॉबी जी, बहुत सुंदर शेयरिंग। यस दोस्तों, ये कृतज्ञता हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए, मंत्र होना चाहिए हर चीज के लिए। हर चीज के लिए हम लोग एक मंत्र रखते हैं, तो ये हमारा एक मंत्र हो जाना चाहिए, एक मैजिकल मंत्र जिसको बोलने से सब कुछ हो जाएगा। और ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अगर कोई गाना गाना चाहे, आज सेलिब्रेशन है तो फिर एक गाना गा के हम लोग एंड करते हैं। पृथा, मैं तो बोलूंगी तुमसे अच्छा गाना कौन गा सकता है। आज तो तुम्हारी गाना सुनेंगे भाई हम लोग। नहीं, सबको गाना चाहिए दोस्तों, सबको गाना चाहिए। कोई अगर गाना चाहे तो प्लीज सुनेंगे हम। शुरुआत तुम करो, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। दे देंगे, सही बोल रहे। ओके, गाना गाए। विच सॉन्ग? पीछा कौन है ये किया है? संध्या, यू नो दैट सॉन्ग ना, मधुबन खुशबू देता है। मधुबन खुशबू देता है, सावन सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। हो गया लास्ट सेशंस बोलते हैं। इसकी दुकान तो कैसे दिखती देखो। ना बन पाए फूल मिले अंगारे सच की चल, सच की राह पे चलता मधुबन खुशबू देता है, अश्कों दामन देता है, जीवन जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन
Thank you so much, राजेश जी, आप बहुत सुंदर गा रहे हैं, बहुत सुंदर गा रहे हैं। थैंक्स। Thank you so much. सभी की चलती है, ତମର ଶୁଭୁଛି କି ନାଇଁ ଜଣା ପଡୁନି, ମୋର ଇୟର କଡ୍ ଦେଲ। लोगों ने मधुबन खुशबू जवन दिलों फूलों में मधुबन खुशबू देती है। यस राजेश जी, आप गाइए, बहुत सुंदर गा रहे थे। एक्चुअली बहुत अच्छा गा रहे हैं। यार हाँ, गाइए ना सर। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। थैंक यू सो मच आशीष जी, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर सॉन्ग था। एक्चुअली में बहुत ब्यूटीफुल, एकदम बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर गाए राजेश जी, बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच राजेश जी, और भी इसी तरह गाइएगा आप, और भी सेशंस में हमारे जरूर गाइएगा। 100% पक्का। तो थैंक यू, आज यही एंड करते हैं क्योंकि अब 5:30 बज गया है। तो आज यही पर ढेर सारा प्यार सबको, एंड जुड़े रहिएगा इस तरह। संडे को हमारा एक और स्वाध्याय सीरीज शुरू हो रहा है, कल भी आइएगा। और भी बहुत सारी नॉलेज है जो हमको जानना है, पहचानना है, और ग्रैटिट्यूड पे हमेशा रहिएगा। संध्या, नीलम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो सेशन? सबको धन्यवाद धन्यवाद। कल सब आइएगा सेशन में, एंड सबको बहुत ढेर सारा प्यार, और आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरा रहे, सबकी जिंदगी। नीलम भाभी ऐसे ही है, वो सबको ऐसे ही बोलती है, आपका जीवन समृद्ध बना रहे। यह सबका जीवन खुशियों से भरा रहे। मैडम टाइमिंग यही रहेगी ना? And a big tight hug to all of you, virtual hug to all of you. Yes. मैडम टाइमिंग 3:30 की रहेगी ना? थैंक यू And I love you all. लव यू ऑल Thank you. Love you all. Thank you everyone. Thank you everyone. थैंक यू थैंक्स अ लॉट Thank you, Ravi. थैंक यू एवरीवन थैंक यू पिछला लॉकडाउन